तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शब्द समूह और एकल शब्द पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या करना है, मतलब एक शब्द में आपको आंसर देना है। ठीक है। यानी अगर आपको बोल रहा है जो अचानक आ गया हो, तो उसका आपको एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है। यानी एक लाइन में आपको आंसर देना है। तो परीक्षा में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आते ही है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, जो अचानक आ गया हो, जो अचानक आ गया हो वो अतिथि, यानी मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं ना। ठीक है। तो अतिथि बोलते हैं उन लोगों को हम। ठीक है। क्या बोल रहा है ये, जो अचानक आ गए हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि। नेक्स्ट लेते हैं, जो अधिक खर्च करता है, जो अधिक खर्च करता है वो क्या कहलाता है, वो अपव्ययी कहलाता है। ठीक है। अपव्ययी कहते हैं उसे। जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे हम, अपरिहार्य कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो स्त्री अभिनय करे, यानी एक्ट्रेस वगैरह होती है, वो अपना अभिनय करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे हम, अवैध कहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे हम लोग, अजेय कहेंगे। ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजेय कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो क्या बोल रहा है, जो उचित समय पर न हो वो उसे क्या कहेंगे, असामयिक कहेंगे। जो उचित समय पर न हो उसे क्या कहेंगे, असामयिक कहेंगे। आदि से जो अंत तक है, तो उसका जो एक शब्द क्या हो जाएगा, वो अगोपांत हो जाएगा। ठीक है। जो मांसाहार जो मांसाहार न करे उसे क्या कहेंगे हम, आमिष कहेंगे, आमिष भोजी। ठीक है। और मांसाहार भी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो जो नीचे जो नीचे लिखा हो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो छात्रों, सॉरी एक मिनट है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, जो जो उचित समय पर न हो उसे क्या कहेंगे, असामयिक कहेंगे। ठीक है। आदि से अंत तक क्या होगा, अगोपांत होगा। ठीक है। जो मांसाहार न करे, जो मांसाहार नहीं, यानी जो मांस वगैरह नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं हम, आमिष भोजी और मांसाहार कहते हैं। ठीक है। जो नीचे लिखा हो उसे क्या कहेंगे, निम्नलिखित कहेंगे। ठीक है। छात्रों के निवास का स्थान जो होता है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, जहाँ छात्र वगैरह रहते हैं, स्कूल में अगर हॉस्टल वगैरह बनाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, छात्रावास कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जिसके जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। यानी कोई भी अगर वस्तु हो उसके पार हम देख नहीं सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। ठीक है। जो किसी ओर से हो उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिनिधि कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो विदेश में रहने वाला हो उसे क्या कहेंगे हम, प्रवासी कहेंगे। ठीक है। जो विदेश में रहने वाला हो उसे हम प्रवासी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जो आंखों के सामने हो दोस्तों, हम जो आंखों के सामने हो, जैसे माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो उनके आंखों के सामने होते हैं ना, तो उन्हें भी क्या कह सकते, उदाहरण के तौर पे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। यानी जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे हम, प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो जो आँखों में दोस्तों, जो आँखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है। जो आंखों के सामने न हो उसे हम अप्रत्यक्ष कहेंगे। जो दूसरों दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहेंगे, हम पराधीन बोलेंगे। ठीक है। जिस स्त्री को पति त्याग दे उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, परित्यक्तता कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में किसी लेख की नकल जो करते हैं हम, यानी लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिलिपि बोलेंगे। ठीक है। किसी लेख की नकल करते हैं तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिलिपि कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। ठीक है। जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, विधवा कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में जिसकी जिसकी जो पत्नी है दोस्तों वो मर गई है तो उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, विदुर कहेंगे। ठीक है। और जो अन्य पक्ष यानी जो अन्य पक्ष का हो, यानी जो अलग पक्ष का हो उसे क्या कहेंगे हम, विपक्षी। यानी जो सामने हमारे पक्ष में खड़ा हो उसे क्या कहेंगे हम, विपक्षी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों, ये जो है ना ये शब्द समूह है, यानी जो इसका एक आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है दोस्तों, है ना। और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छे अच्छे कार्य के लिए प्राण दे उसे क्या कहेंगे, शहीद कहेंगे, ठीक है। जो अच्छे कार्यों के लिए प्राण दे उसे शहीद बोलेंगे, ठीक है। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। समान आयु वाले, जो समान आयु वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम समवयस्क कहते हैं, ठीक है। एक साथ पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सहपाठी, जो हमारे मित्र होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से फैलने वाला जो रोग होता है, देखो अभी कोरोना निकला था, है ना। तो संक्रामक जो मतलब एक दूसरे को यानी खांसने छींकने से, है ना, एक तरफ का वायरस था वो, ठीक है। तो एक दूसरे से फैलने वाला जो रोग होता है वो क्या कहता है दोस्तों, संक्रामक, ठीक है। जो ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उपरयुक्त बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। जिसका जिसका कोई आश्रय न हो, क्या बोलता है दोस्तों, जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई आश्रय न हो उसे क्या बोलते हैं, निस्सृत कहते हैं, ठीक है दोस्तों, निस्सृत कहते हैं, ठीक है। जिसे दंड देना उचित हो दोस्तों, जिसे दंड देना उचित हो उसे क्या कहते हैं, हम दंडनीय कहते हैं, ठीक है। जो दर्शन शास्त्र का विद्वान हो, जो दर्शन शास्त्र का विद्वान उसे क्या कहेंगे, हम दार्शनिक कहेंगे, ठीक है। हाथ से लिखा लेख, हाथ से जो लिखा गया जो लेख होता है या पुस्तक जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है। जो अपनी इच्छा सेवा करे, जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसे क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक बोलते हैं, ठीक है। नीति से संबंध रखने वाली बात, नीति से संबंध रखने वाली बात को क्या हम बोलते हैं, हम नैतिक बोलते हैं। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, जिसके रेखा नीचे गई हो, सॉरी दोस्तों, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो वो रेखांकित कहते हैं उसे, ठीक है। कोई कार्य मानवता के लिए के विरुद्ध हो, कोई कार्य जो है वो मानवता के विरुद्ध हो, क्या कहलाएगा दोस्तों, अमानवीय कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों कलाकार, जो कलाकार होता है यानी कलाकार की जो बनाई गई जो वस्तु होती है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कलाकार की जो बनाई गई वस्तु होती है जो कलाकृति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो सामान्य वस्तु के विरुद्ध बात क्या कहेगी, अपवाद हो जाएगी, ठीक है। जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहेंगे, दस्तक कहेंगे, ठीक है। जिसे गोद लिया गया हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, दस्तक कहेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरा आपका पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप ये भूल जाते हो यार, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये दोस्तों है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के लिहाज से, जो भी MPPSC और पटवारी परीक्षा है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देख लेना, कम से कम 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर लेना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।